मैं एक स्त्री की तरफ से कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। तो जब अपने लिए गजल सी चीज बचती है, उसमें से कुछ सुनाती हूँ आपको, सुनेगा। कहती हूँ कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, और तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। बहुत शुक्रिया, आपने मन से सुनिए। मैं तरन्नुम में दो शेर सुना देती हूँ, एक मतलब और एक शेर आपको। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। एक रील चल रही है इन दिनों, मेरे सामने 3-4 बार आ गई और हर बार मुझे रुला गई। एक माँ चश्मा लगाए हुए कह रही है, अपनी माँ को महारानी की तरह रखना, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो उन्होंने तुम्हें राजा बेटा की तरह रखा था। और ये कहते हुए उनके आंसू बहने लगते हैं, वो चश्मा उतारती हैं और आंसू पहुंचती हैं। ये अपने आप में एक महाकाव्य की तरह लगा मुझे। तब कहती हूँ कि ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में, बरसों बरस बहा छलका अब भी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूँ, सृजन करना जरूरी है। सृजन की वो अपनी भूमिका मां नहीं छोड़ सकती है। तब एक गीत की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखकर अपना स्थान लूंगी कि मां की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही, पहले काया में 9 मास तुमको रखा,
अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, आंसू पोंछते हुए लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके हृदय में संवेदना जिंदा है बहुत शिद्दत से। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबां हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ। यहाँ बैठे लोगों में बहुत लोग किस्मत वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होंगे। क्यों कह रही हूँ, मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा, सुनिएगा। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं रोमांचित हूँ